गुड मॉर्निंग बीबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ केवल एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में, जिसमें कि हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। मेरे बीबर्स की बहुत डिमांड रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक मोटिवेशनल स्टोरी डालती हूँ। एक कौवा था, वो काँव काँव करता था, तो उसको बहुत शर्मिंदगी होती थी। वो कहता था मेरी आवाज़ भी बहुत भारी है, मेरा कलर भी इतना गंदा है, तो मेरे को कोई पसंद नहीं करता, तो मैं अच्छा नहीं हूँ। तो उस कौवे ने दूर जाते हुए एक हंस को देखा। एक तालाब था, वहाँ पर उड़कर गया वो। वहाँ पर उसने हंस को देखा। हंस से बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो, लोग तो तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, तुम तो कितनी सफ़ेद हो, लोग तुम्हें कितना अच्छा प्यार करते होंगे, और मेरी आवाज़ भी कितनी बुरी है। तो हंस बोला, नहीं, आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन मैं तो बहुत बेकार हूँ। लोग मुझे मार के खा जाते हैं, मेरे पर काट देते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, या फिर मुझे अपने तालाब में रख लेते हैं सुंदरता दिखाने के लिए, तो मेरी कहाँ वैल्यू हुई। तो इस तरह से अब कौवा और हंस दोनों परेशान होने लगे। बोले, हमारी दोनों में से किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए फिर वो आगे बढ़े, और आगे बढ़कर उन्हें बाग में एक मोर नाचता हुआ मिला। उन्होंने कि इसकी तो वैल्यू ज़रूर होगी, कि मोर तो कितना अच्छा होता है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है। तो वो मोर के पास गए। बोले, मोर भैया, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप कितना अच्छा नृत्य करते हैं, आप सबको कितना पसंद है, आप तो सबके पास रहना पसंद करते हो, और आपको भी सब अच्छे से रखते हैं। तो मोर बोला, नहीं भाई, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, और यहाँ तक कि लोग मेरे पंखों को भी नोच नोच के निकाल के ले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं नृत्य करता हूँ तो लोग, बच्चे बड़े, मुझे देख के ताली बजाते हैं, लेकिन कोई भी मुझे घर में रखना पसंद नहीं करता, बल्कि मेरे पंखों को काट काट कर ले जाते हैं, और उसे जगह जगह मंदिर में, अपने कमरों में, अपनी दुकानों पर, सब जगह सजाते हैं। तो मेरी वैल्यू कहाँ हुई? मेरी वैल्यू तो बिल्कुल नहीं हुई, वैल्यू तो केवल मेरे पंख की हुई। तो इस अब मोर भी बहुत परेशान हुआ, अब ये तीनों बहुत परेशान हुए। तो उधर से एक संत जा रहे थे, उन्होंने उस संत से पूछा, संत जी, हम सब बहुत परेशान हैं, हमारी अपनी पर्सनल कोई वैल्यू ही नहीं है। तो संत बोले, क्यों? तो उन्होंने कि नहीं, हमारी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। तो तीनों ने अपनी अपनी बात संत को बताई। संत बोले, अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात का समाधान करता हूँ। संत जो थे, उनको तीनों को लेकर के जंगल में पहुँचे, और तीनों को बिठा दिया उन्होंने कहा, तीनों बैठो, सुनो। तब कौए से बोले, कौए, तुम क्यों परेशान हो? तो कौए ने कहा, मेरी परेशानी यही है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी भारी आवाज़ है, और मैं सुंदर भी नहीं हूँ। तब संत ने बोला कि नहीं, ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान की, हर पक्षी की, हर जानवर की अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है। सुनो, तुम कितने अच्छे हो, तुम दूर दूर तक उड़ कर के जा सकते हो, तुम अपनी भारी आवाज़ में जब कौं कौं करते हो, तो हम सबको संदेश देते हो कि कोई ना कोई आने वाला है। तो इस तरह से तुम कितने वैल्यूएबल हो, तुम्हारी काऊ की आवाज़ से भी सब समझ जाते हैं कि कोई आने वाला है। तो बोला, अच्छा मैं वैल्यूएबल हूँ? हाँ, अच्छा। तो उसको, कौवे को समझ में आ गया। अब उन्होंने हंस से पूछा, बोले, तुम भी परेशान हो? बोले, हाँ संत जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो संत ने कहा, देखो तुम कितने सुंदर हो, वाइट कलर के हो, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, कोई भी तुम्हें देखता है तो तुम, उसके मन को बहुत ठंडक आती है। तुम्हें सरोवरों में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? क्योंकि तुम एक प्रेम का प्रतीक हो। हंसों के जोड़े को हमेशा प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। तुमको लेख करके लोग प्रेम करना सीखते हैं, सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। तो तुम कितने वैल्यूबल हुए, तुम्हारी अपनी वैल्यू पर्सनल बहुत है, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। अब मोर की बारी आई। मोर बोला, संत जी, मेरी भी यही परेशानी है कि मेरी भी कोई वैल्यू नहीं, जबकि ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो संत बोले कि तुम्हारी वैल्यू तो बहुत है, तुम्हारी भी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो उनकी कैसे? उनकी देखो, जब तुम नाचते हो ना, तो रोता हुआ इंसान भी हंसने लगता है, नाचने लगता है। जब बादल बारिश करते हैं, तब तुम कितना सुंदर नृत्य करते हो, और तुम्हारी छटा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं हुई? फिर बोला, मेरे पंख तो नोच नोच के ले जाते हैं लोग, काट काट के ले जाते हैं। तो उन्होंने कि देखो, तुम्हारी वैल्यू है तभी तो तुम्हारे पंखों की वैल्यू है।
तरह तुम्हारी वैल्यू की वजह से ही तुम्हारे पंख काटे जाते हैं, और उन पंखों को सुंदरता के रूप में लोग अपने घर में, दुकानों पर, यहाँ तक कि बांके बिहारी भी अपने शीश पर उसको सुशोभित करते हैं। तो तुम्हारी भी वैल्यू है ना। इसलिए संसार में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वैल्यू नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो हरा हो, चाहे पीला हो। जैसे रंगों की वैल्यू अपनी अपनी जगह होती है, उसी तरह से हर इंसान की वैल्यू बहुत होती है। तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, ना कि ये नेगेटिव सोचना चाहिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, इसलिए हर इंसान की वैल्यू होती है। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।